ये कहानी है इंसानी गुरूर की। ये कहानी है सर पर चढ़े राजपाट के सुरूर की। ये कहानी है उस घमंड की जिसके नशे में चूर होकर अपनों का हक मारने की एक भयानक साजिश रची गई थी। कहानी लाक्षागृह की है। इतिहास गवाह है, जर जोरू जमीन को लेकर कई युद्ध लड़े गए। धरती का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत भी कुछ ऐसा ही युद्ध था। इसमें युद्ध एक स्त्री की भरी सभा में हुए अपमान का बदला था। इस युद्ध में कर्ण का दोस्ती निभाने का प्रण था तो दुर्योधन का अपने भाइयों का हक मारकर राजा बनने का सपना। और इसी सपने को साकार करने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह में जो किया था उसके निशान आज तक यहां पर मिल जाएंगे। महाभारत काल के इस निशान को देखने हम खुद दिल्ली से निकलकर मेरठ होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर बागपत पहुंचे। बागपत जिले में एक ऐतिहासिक जगह है जिसका नाम है बरनावा। बागपत का ये गांव गवाह है दुर्योधन की साजिशों का। कैसे अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची थी। बरनावा गांव के दक्षिणी तरफ एक ऊंचा सा टीला है। यही टीला वो जगह है जहां पर दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा मारने की साजिश रची थी। कहते हैं अगर मन में छल आ जाए तो इंसान को सब कुछ अपना ही लगने लगता है। यही कुछ दुर्योधन के साथ हुआ था। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए 5 गांव की मांग की थी और ये 5 गांव थे बागपत, सोनीपत, पानीपत, तिलपत, वरुपत। आज वरुपत को ही बरनावा के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो, इसीलिए उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव की मांग की थी। लेकिन कपटी दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रच डाला। महाभारत का जब युद्ध हुआ उसमें कौरवों ने एक षड्यंत्र रचा पांडवों को मारने का। तो उस काल में वहाँ लाक्षागृह का निर्माण हुआ। लाक्षागृह के महल को जलाने के बाद जो कि पुरोचन ने बनाया था, तो एक उनके हमले से बचने के लिए एक गुफा का निर्माण हुआ जो कि नदी की दूसरी पार निकलती थी, जिससे बचकर के पांडव निकले और उनकी माता जो कुंती थी वो निकली। तो आज भी वहाँ पर 2 गुफाएं मौजूद है जो कि मिट्टी के टीले के अंदर जाती हैं। लगभग 1 किलोमीटर अंदर तक अंदर जाया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो वो किंवदंती भी क्योंकि प्रमाणित है, वहाँ गुफा दिख रही है, तो उसके साथ साथ पुरातात्विक प्रमाण मिल रहे हैं, पेंटेड ग्रेवर मिल रहा है। तो 5000 साल पुरानी सभ्यता कल्चर वहाँ सिद्ध है। और महाभारत कालीन पोट्री मिलने के बाद और वहाँ से जो सुरंग, जो 2 चीज़ें दिख रही हैं, उनको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि इन सुरंग का जरूर महाभारत के काल से और कौरवों और पांडवों के उस षड्यंत्र से और लाक्षागृह से कुछ संबंध जरूर रहा होगा। बताया जाता है कि पांडवों की मांग के बाद दुर्योधन ने बरनावा में एक लाक्षागृह महल बनवाया और पांडवों से इस महल में रहने के लिए कहा गया। भाई दुर्योधन की मंशा से बेखबर पांडव इस लाक्षागृह में ठहर गए, लेकिन विदुर को दुर्योधन की मंशा का पता चल गया। बताया जाता है कि विदुर ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और पूछा कि अगर जंगल में आग लग जाती है तो कौन बचता है। तब विदुर ने इस सवाल पर युधिष्ठिर से कहा कि चूहा। विदुर के इस सवाल पर ज्ञानी युधिष्ठिर समझ गए कि कुछ होने वाला है और तभी युधिष्ठिर ने उस लाक्षागृह महल से सुरंग बनानी शुरू कर दी। बरनावा में स्थित लाक्षागृह में बनी ये सुरंग आज भी आपको दुर्योधन की उस खौफनाक साजिश का एहसास करा देगी। बताया जाता है कि जब रात के वक्त दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की, तब पांडव इस सुरंग के रास्ते होते हुए लाक्षागृह से बाहर निकले थे। आप भी जब इस सुरंग को देखेंगे तो ये सुरंग लाक्षागृह से निकलकर पास से बह रही हिंडन नदी तक पहुंचती है। हमने खुद इस सुरंग में उतरकर देखा। खैर,
वक्त के साथ साथ बेशक ये सुरंग छोटी हो गई हो, लेकिन इसके अंदर जाते ही हमारे मन में उस खौफनाक मंजर की तस्वीरें आने लगी थी। हम सोचने लगे थे कि आखिर पांडवों पर उस रात क्या बीती होगी। कहा जाता है कि जन्मेजय पांडवों के आखिरी वंशज थे, लेकिन इस मंदिर में हमें खुद को पांडवों के वंशज कहने वाले लोग भी मिल गए। इन लोगों का कहना है कि पांडवों की इस निशानी की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि हम जो है पांडवों की संतान हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों की धरोहर को देखने के लिए आए हैं। आज ये एक हमारे लिए तीर्थ स्थल बन चुका है। इसमें दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा था, उसके अनुसार पांडवों को यहाँ भेजा गया था। लाक्षागृह में लाख का एक घर बनाया गया था, उस लाक्षागृह में उसको भेजा गया था। और विदुर को इस बात का पता चल गया था कि भाई इनके साथ कोई षड्यंत्र होने वाला है, इसलिए विदुर जी ने युधिष्ठिर को बता दिया कि यहाँ कुछ अलग से कोई बात है, मुझे शक है कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र है, आप ज़रा सतर्क रहें। तब उन्होंने कहा था कि वे दुर्योधन ना युधिष्ठिर, अगर यहाँ आग लग जाए किसी मकान में तो कौन बचता है? तो युधिष्ठिर ने कहा था कि इसमें चूहे बचते हैं, चूहे बच जाते हैं। तो उन्होंने उनका इशारा समझ के और इसके अंदर से जो है अंदर से गुफाएं खोद के बाहर निकलने का रास्ता बना लिया था। और जब इसमें आग लगाई गई तो वो पांडव जो है इसमें से सेफ निकल गए थे। तो अभी भी ये गुफा किस तरीके से देखने को मिल रही है? ये बाहर से तो इनका मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। उस समय ये ऐसी नहीं थी, ये कच्ची गुफाएं थी, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए और काफ़ी समय तक ये सुरक्षित रहे, इसलिए इसका बाहर से तो इसको मॉडिफाई कर दिया, लेकिन अंदर से ये ओरिजिनल गुफाएं, कच्ची गुफाएं। ये नहीं लगता कि इसको थोड़ा सा जीर्णोद्धार और करना चाहिए ताकि लोग और यहाँ आए? हाँ, करना चाहिए, पर्यटक स्थल बनाना चाहिए। ये तो महाभारत का बहुत ही एक पहलू है कि इसमें तो वो ख़त्म भी हो जाते, लेकिन आगे चल के फिर कहाँ महाभारत होता। सारे महाभारत यहीं से बचने के बाद में शुरू हुआ है। तो ये तो बहुत ही वो है, हाँ, प्रमुख स्थान है, हाँ, ऐतिहासिक स्थान है ये तो। इसका तो जीर्णोद्धार भी होना चाहिए और इसके अंदर तो ऐसे वो बनना चाहिए कि भाई यहाँ लोग ठहरें भी, देखने के लिए भी आएँ दूर दूर से, और इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, पता चलना चाहिए। वैसे तो महाभारत की कई रोचक कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी और देखी भी होंगी, लेकिन ये कहानी हमें फिर से उस दौर की याद दिलाती है। आपका हमारी इस रोचक रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।